हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग विषय का टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को डिस्कस करेंगे। और जब इस टॉपिक की बात की जाती है तो ये परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम ऑडिट विषय, अंकेक्षण विषय के इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों के अनुसार या उससे पहले 1956 के नियमों के अनुसार बनी होती है, उन सभी को अपनी कंपल्सरली या अनिवार्य पूर्वक अंकेक्षण करवाना होता है या ऑडिट करवानी होती है। मतलब जो भी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार बनती है उसे अनिवार्य रूप से अपनी ऑडिट या अपना अंकेक्षण करवाना होता है। ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा। ऑडिटर्स वे व्यक्ति होते हैं जो कि या जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होती है और ये उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है जिसके अंतर्गत वो किसी भी कंपनी की ऑडिट करने के योग्य होते हैं। तो आज हम ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे और मोस्टली जब कंपनी अपने पहले अंकेक्षक की नियुक्ति करती है तो उसके संदर्भ में हम बातें जानेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अंकेक्षक जो है वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड को जो है उनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो इसे परफॉर्म करते हैं और वो इसी उद्देश्य से काम करते हैं। तो चलिए आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, या ये कहें कि कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर या उसके बाद जो अंकेक्षकों की नियुक्ति होती है उसे कौन करता है, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, और वो अपॉइंटमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जो कि सरकारी कंपनी नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। वहाँ पर फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति किस तरीके से होती है, हम इसे जानने वाले हैं। जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर की, तो अपॉइंटमेंट जो कि सेक्शन 139 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है और सेक्शन 139(6) के अंतर्गत इस अपॉइंटमेंट को हम जानेंगे। सेक्शन 139 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6। तो सबसे पहले हम जो कंपनी के पहले अंकेक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है उसे जानेंगे। इसे जानने के लिए एक बात हमें जान लेना चाहिए कि कंपनी को बनाता प्रमोटर है और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर की नियुक्ति प्रमोटर के द्वारा होती है। जैसे ही कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है या डायरेक्टर्स की नियुक्ति हो जाती है, कंपनी के प्रमोटर का रोल धीरे धीरे कम होता चला जाता है और इसी प्रक्रिया में कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की भी नियुक्ति होती है। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि हर कंपनी को ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है और इसके लिए कंपनियां ऑडिटर्स की नियुक्ति करती हैं। तो जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में क्या प्रावधान है हम उसको समझ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है और
नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, मतलब ऐसी कंपनी जो सरकारी कंपनी नहीं है, या ऐसी कंपनी जो या तो पब्लिक कंपनी हो सकती है या प्राइवेट, जिसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या वो सरकारी कंपनी नहीं है। तो ऐसी कंपनियों के संदर्भ में जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है विद इन 30 days of registration of company. ऑफ कंपनी। ठीक है, तो जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कर दी जाती है। इसमें दूसरा केस, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स fails to appoint first auditor, then they will inform the members of the company within stipulated time। मतलब the first auditor will be appointed by the board of directors within 30 days of the registration of the company. If the board of directors fails to appoint the first auditor, then they will inform the members of the company within stipulated time। ठीक है, if members will go to appoint the auditor, they will appoint within 90 days of the information ठीक है। तो अगर ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं नियुक्त कर पाते हैं तो वो मेंबर्स को बता देते हैं, और मेंबर्स जो है ऑडिटर की नियुक्ति जो सूचना उनको मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा उसके 90 दिनों के अंदर वो उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर मतलब प्रथम अंकेक्षक जो होते हैं कंपनी के, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं अपॉइंट कर पाता है तो वो कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, और उसके बाद कंपनी के मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, और ये अपॉइंटमेंट होता है 90 दिन के अंदर, जो कि सूचना उन्हें
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिली होती है। इस फर्स्ट ऑडिटर का जो टेन्योर होता है वो होता है टेन्योर टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। जी हाँ, तो ये जो पहला अंकेक्षक है इसका कार्यकाल कंपनी की जो आम सभा होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो है उस एनुअल जनरल मीटिंग के समाप्ति पर इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, क्योंकि उसी एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद जिस ऑडिटर की नियुक्ति होगी वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में होगी। मतलब जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका कार्यकाल कंपनी की बुलाई गई पहली AGM में समाप्त हो जाता है। और ये जो मेंबर्स हैं ये इन्हें अपॉइंट करते हैं 90 दिन के अंदर, और ये इनका अपॉइंटमेंट EGM में करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। कंपनी में कई तरह की सभाएं होती हैं और एनुअल जनरल मीटिंग के अतिरिक्त जितनी भी सभाएं होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की कैटेगरी में रखा जाता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उन कंपनियों के लिए जो कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और वहाँ पर एक प्रक्रिया है कि फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर नहीं अपॉइंट कर पाता है तो उसका अपॉइंटमेंट कंपनी के मेंबर्स के द्वारा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर गवर्नमेंट कंपनीज अगर सरकारी कंपनियां होंगी तो वहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, या उस परिस्थिति में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसे भी हमें जानना है। तो अगर वो कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, लेकिन अगर सरकारी कंपनियां हैं तो वहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो CAG मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी ये एंड होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में CAG के नाम से जाना जाता है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत में जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं वो जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं उनकी ऑडिट वो करते हैं और उससे उन कंपनियों की यथास्थिति का पता लगाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है खर्चों में। ठीक है, तो फॉर गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय द CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 days of registration ऑफ सच कंपनीज। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनमें पहले अंकेक्षक की नियुक्ति CAG करती है और वो नियुक्ति उन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अगर
if CAG fails, then they will inform to the board of directors of company within 30 days। जी हाँ, कि अगर CAG नहीं कर पाती है अपॉइंटमेंट फर्स्ट ऑडिटर का गवर्नमेंट कंपनी के, तो वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये सूचना देंगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं और आप जो है फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करेंगे। और मान लीजिए कि अगर इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स to appoint then they will inform to the members of the company, members of the company। ये सीधी सीधी प्रक्रिया है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी में पहले अंकेक्षक की नियुक्ति होती है तो वो CAG के द्वारा होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर CAG फेल करता है अपॉइंट करने के तो वो इन्फॉर्म करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल करता है अपॉइंट करने के, then they will inform the members of the company, and the members, they will the proceedings, वो ये काम 60 दिन के अंदर within 16 days, मतलब बोर्ड जो है इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को, और मेंबर जो है उस इंफॉर्मेशन मिलने के 60 दिन के अंदर जो है कंपनी के पहले अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे। इस अंकेक्षक का टेन्योर भी कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक रहेगा। मतलब जैसे ही पहली कंपनी की पहली जनरल मीटिंग बुला ली जाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, ये जो पहला अंकेक्षक है गवर्नमेंट कंपनी का जिसकी नियुक्ति हुई है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और फिर उसी एनुअल जनरल मीटिंग में सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कंपनी के पहले अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है और किस तरीके से होती है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ subsequent ऑडिटर, मतलब उसके बाद पहले अंकेक्षक की नियुक्ति के बाद, जैसे अभी जाना कि उसका कार्यकाल पहले AGM में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है नियुक्ति किस तरीके से होगी इसे भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होंगे, अब यहां पर भी हम बात देखेंगे फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर के बाद जिन ऑडिटर्स की नियुक्ति होगी, और अभी हमने जाना कि पहली AGM जब कंपनी बुलाएगी तो वहाँ पर जो है अपने अंकेक्षकों की नियुक्ति वो करती है। ठीक है, तो जो AGM होगी उसमें मेंबर्स, डायरेक्टर्स सभी मौजूद रहेंगे
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी की जो एजीएम होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स का चयन होता है, कंपनी के ऑडिटर्स का चयन होता है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उस एनुअल जनरल मीटिंग में रखी जाती है। तो अपॉइंटमेंट जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर का फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, वो जो है कंपनी की एजीएम में होती है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और इस ऑडिटर का कार्यकाल जो वो फर्स्ट एजीएम होती है, फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम, मतलब 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, 5 ईयर्स। और जब 5वीं आम सभा खत्म हो जाएगी, 6th एजीएम का कंक्लूजन हो जाएगा, तो उसी में जो है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनीज की। तो वहां पर जो है जो अंकेक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति सीएजी के द्वारा होती है। ठीक है, अभी हमने जाना। और सीएजी अगर फेल करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता देता है। ऐसी कंपनियों में जो अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की नियुक्ति होती है, वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी की जो वार्षिक सभा होती है, वहाँ पर ही उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। और ये नियुक्ति जो है फाइनेंशियल ईयर्स, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके 180 दिन, जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है उसके शुरुआत के 180 दिन के अंदर जो है उसकी नियुक्ति हो जानी चाहिए गवर्नमेंट ऑडिटर की और गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की। और इसका जो टेन्योर होगा फ्रॉम 1 AGM टू अनदर AGM, मतलब एक आम सभा से दूसरी वार्षिक सभा तक होगा। मतलब इसका कार्यकाल केवल 1 साल का होगा। और जहाँ पर हम लोगों ने अभी जाना कि जब हम बात करते हैं कंपनियों की, तो वहाँ पे जो ऑडिटर होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है जब एक बार नियुक्ति हो जाती है। आफ्टर दी पहला जो अंकेक्षक होता है उसके हटने के बाद जिस ऑडिटर की नियुक्ति होती है वो 5 साल तक कंपनी में ऑडिटर के पद पर नियुक्त होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट ऑडिटर जो है फॉर ए गवर्नमेंट कंपनी और फॉर ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, उसकी एक प्रक्रिया है, अपॉइंटमेंट की एक प्रोसीजर है, उसे हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो चलिए एक और बात इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। मतलब कंपनी ऑडिटर की क्या योग्यताएं होती हैं और कौन ऐसी बातें होती हैं जो उसे किसी भी कंपनी के ऑडिटर बनने से रोकती हैं या अयोग्यताएं होती हैं, इसे भी हम लोग जान लेते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन है वो आपका सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। तो जो क्वालिफिकेशन है, एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो और वो डिग्री उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत मिली हो, तो वो इंडिविजुअल एक कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म वो भी किसी भी दूसरे कंपनी की ऑडिट कर सकती है। मतलब ऑडिट इंडिविजुअल कर सकती है या एक फर्म कर सकती है और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकती है। तीसरा LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जो LLP होती है वो भी किसी भी कंपनी की ऑडिट कर सकती है। ठीक है, तो क्या योग्यता है एक ऑडिटर की? वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक फर्म हो सकता है और एक LLP हो सकता है। इंडिविजुअल जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत, तो वो किसी भी कंपनी की ऑडिट कर सकता है। डिसक्वालिफिकेशन मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं
जो कि किसी व्यक्ति को ऑडिटर बनने से रोकती हैं किसी कंपनी का, तो उसे भी हम लोग जान लेते हैं। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अलावा कोई भी कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती है, ठीक है। अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, ठीक है, इसको हमको समझना है। यहाँ पर हम लोगों ने जाना फर्म, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, लेकिन अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP नहीं कर सकता है। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता है। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस कंपनी का साझेदार हो या उसमें एम्प्लॉय हो या अधिकारी हो, तो ऐसा व्यक्ति भी उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर हु हैज एनी सिक्योरिटी द फेस वैल्यू विच exceeds rupees 1 lakhs in the company, its subsidiary or its holding or its associate company, तो ऐसा व्यक्ति या उसके रिश्तेदार या उसके साझेदार जो कि कंपनी के जिन्होंने सिक्योरिटी या शेयर्स ले रखे हैं जिसकी फेस वैल्यू जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो ऐसी कंपनी में वो ऑडिट नहीं कर सकते। ऐसे लोग उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी में ले रखा हो, चाहे वो होल्डिंग में ले रखा हो या उसी से एसोसिएट कंपनी में ले रखा हो, ठीक है। अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ ₹5 lakhs टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और इट्स एसोसिएट कंपनी, या तो शेयर ले रखा होगा तो नहीं कर पाएगा, या इंडेप्ट होगा या ऋणी होगा उस कंपनी का, और इस ऋण का जो अमाउंट होगा वो 5 लाख से ऊपर अगर होता है तो वो ऐसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, चाहे वो होल्डिंग कंपनी का लिया हो, एसोसिएट कंपनी का लिया हो या सब्सिडरी कंपनी का ऋणी हो, तो वो व्यक्ति ऑडिट नहीं कर सकता है। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज द की मैनेजरल पर्सन ऑफ द कंपनी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके रिश्तेदार उस कंपनी में निदेशक हों या कोई प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी हो उस कंपनी में, तो ऐसा व्यक्ति जो है ऑडिट नहीं कर सकता है। अ पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं और एम्प्लॉय कर रहा हो या एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो, रोजगार कर रहा हो, तो वो व्यक्ति भी ऑडिट उस कंपनी का नहीं कर सकता है। अ पर्सन हुज अपॉइंटमेंट इन द कंपनी विल मेक हिम ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अगर उस कंपनी में ऑडिट करने आया है और अगर वो ऑडिट करने जा रहा है तो ये उसकी 20वीं कंपनी होगी, तो 20 कंपनी से ज़्यादा होगी, तो ऐसी परिस्थिति में वो ऑडिट नहीं कर सकता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक व्यक्ति एक समय में 20 कंपनियों के ऑडिटर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है और ऑडिटर भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर डायरेक्टर एक व्यक्ति एक समय में 20 कंपनी का हो सकता है और एक व्यक्ति एक समय में 20 कंपनी तक का अंकेक्षण भी कर सकता है। अगर वो 21वीं या 20 से ज़्यादा हुई तो ऐसा व्यक्ति जो है उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, या ऐसा व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो कोर्ट का, न्यायालय का, और उस पर ये अपराध जो है सिद्ध हुआ हो और अपराध सिद्ध हुआ हो धोखाधड़ी का, तो ऐसा व्यक्ति भी किसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं और ये कुछ डिसक्वालिफिकेशंस हैं ऑडिटर की। ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसी से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पता चल सकती है कि कंपनी में कहीं एरर या फ्रॉड तो नहीं कमिट हो रहा है, और ऑडिटर अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से करता है, ठीक है। तो ये उसकी योग्यताएं हैं, ये 3, और ये कुछ अयोग्यताएं हैं जो कि सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में डिफाइंड है, और क्वालिफिकेशन आपका सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 में डिफाइंड है। और एक और बात का हम लोगों ने डिस्कशन किया, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, द फर्स्ट ऑडिटर विल बी गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाई, एक अगर हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल करता है तो मेंबर करेगा, और मेंबर अगर मेंबर करता है, ठीक है,
और इसके लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम भी तैयार है, वो भी आपको बताएगा। जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका जो कार्यकाल होता है वो कंक्लूजन ऑफ एजीएम, फर्स्ट जो पहली सभा बुलाई जाएगी वहाँ पर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो सीएजी, अभी बताया आपको कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि भारत में जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके अंकेक्षकों की नियुक्ति वो करता है, और जो भी उनके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन पर वो अपना ऑब्जर्वेशन करता है। तो सीएजी जो है वो फर्स्ट ऑडिटर के गवर्नमेंट कंपनी के नियुक्त करता है। अगर सीएजी नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते हैं तो वो कंपनी के सदस्यों पर ये जिम्मेदारी दे देते हैं। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है उसकी नियुक्ति होती है पहली सभा में। अगर हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो पहली सभा में उसकी नियुक्ति हो जाती है, और उसका कार्यकाल 5 साल तक होता है। जो पहले ऑडिटर की नियुक्ति के बाद नेक्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति होती है। और अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है उसके 180 दिन के अंदर फर्स्ट एजीएम में ऐसे ऑडिटर की नियुक्ति कर दी जाती है। फर्स्ट ऑडिटर के बाद के ऑडिटर की नियुक्ति कर दी जाती है, और उसका जो टेन्योर होता है वो फर्स्ट एजीएम के जो भी कंपनी की एजीएम बुलाई जाती है हर साल नए ऑडिटर्स की नियुक्ति की जाती है। तो ये ऑडिटर की नियुक्ति और उसकी योग्यताओं और अयोग्यताओं के संदर्भ में हमने आज डिस्कशन किया। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे।